बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल सदर फरशद में आप सबको खुश आमदीद। आज की लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक जॉब की अनाउंसमेंट है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये जॉब्स जो है ये अनाउंस हुई है। इसकी डिटेल आज मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है इस पर अप्लाई जो करना चाहते हैं, मेरी इस वीडियो को जो है वो गौर से देखें ताकि उनके लिए ये फ़ायदेमंद जो है वीडियो साबित हो सके। जी, इसकी डिटेल बताने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सदर फरशद को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जी, इसकी डिटेल आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। जॉब लोकेशन इसकी जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान है। ये जो पोस्ट है ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसी है ये 5 जुलाई 2020 के द न्यूज़पेपर में जो है अनाउंस हुई है, पब्लिश हुई है और इसकी लास्ट डेट इस पर अप्लाई करने की 20 जुलाई 2020 है। ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ये सीट्स जो हैं वैकेंट हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये एक ग्रेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए कि वो इस पर अप्लाई करें। जॉब कैटेगरी ये है गवर्नमेंट की जॉब है और इसके लिए जो एजुकेशन होना मस्ट है वो पीएचडी, एमफिल और एमएस और मास्टर जो किए हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे कम तालीमी काबिलियत वाले जो है हजरात वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी जॉब टाइप जो है वो परमानेंट बेसिस पर है। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट से एक डिटेल थी। इसकी मज़ीद डिटेल मैं आपको इसी की जो ऐड में आपको दिखाती हूँ। ये आप मेरी स्क्रीन पर इसकी ऐड भी देख रहे हैं। जी, ये ऐड आपके सामने जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऐड आपके सामने आ चुकी है। इसकी मैं पोस्ट आपके जो है ना शेयर कर रही हूँ। ये चीफ साइकोलॉजिस्ट बीपीएस 20 यानी कि 20वें स्केल की ये जॉब है चीफ साइकोलॉजिस्ट की। ठीक है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो 3 उन्होंने आपको कैटेगरीज दे दी हैं कि इन 3 लेवल्स में जिनकी भी क्वालिफ़िकेशन है वो हजरात जो है इंटरेस्टेड हजरात जो है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पहली इनकी जो है आप रिक्वायरमेंट जो है वो है पीएचडी या इससे रेलिवेंट जो है साइकोलॉजी में जो है साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जिसने पीएचडी की हुई है एचईसी की किसी भी जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए तालीमी जो एक्सपीरियंस जो उनका चाहिए है 13 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए साइकोलॉजी के जो है किसी भी उसमें फील्ड में, और प्लस इनकी 2 रिसर्च वर्क जो है वो किसी भी अच्छे रिप्यूटेड इदारे से जो है साइकोलॉजी में 2 रिसर्च वर्क होना ज़रूरी है। सेकंड जो है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं एमफिल से के जो हैं कैंडिडेट हैं एमफिल किया हुआ जिन्होंने वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने एमफिल साइकोलॉजी की उसमें सब्जेक्ट में ही किया हो और एचईसी की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो है वो यूनिवर्सिटी से इनका ये एमफिल होना चाहिए, मास्टर एमफिल की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए एक्सपीरियंस जो है वो 15 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्हीं के सब्जेक्ट में साइकोलॉजी में। और इनके लिए भी जो है 2 रिसर्च वर्क जो है किसी भी रिप्यूटेड जो है रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से या साइकोलॉजी के जो है फील्ड्स हैं उसमें 2 जर्नल्स इनके होने मस्ट है। थर्ड पे जो है जो अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट वो है 2nd क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एचईसी। एचईसी की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने या तो एमए साइकोलॉजी में किया हो या अप्लाइड साइकोलॉजी में किया हो, तो ये हजरात जो हैं इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने वह 17 साल का एक्सपीरियंस है उनका इसी फील्ड में, और प्लस इनके भी 2 रिसर्च वर्क जो है 2 जर्नल्स जो हैं वो किसी भी रिप्यूटेड इदारे से साइकोलॉजी में होना मस्ट है। ये तो इनकी पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स थी जो उन्होंने इस पोस्ट के लिए मांगी हुई थी। एज लिमिट की मैं बात करने जा रही हूँ। इस पर अप्लाई करने वाले हजरात जो हैं उनकी एज जो है मिनिमम जो है वो 37 ईयर्स होनी चाहिए, जैसे कि मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। 37 से कम वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम इनकी जो है एज लिमिट जो है वो 37 जो है मिनिमम होनी चाहिए। इससे कम जिनकी एज होगी वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। और मैक्सिमम इनकी एज जो है 47 है, 45 है और 45 से अबव एज वाले जो हजरात हैं वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी इनको दी जाएगी, जैसा कि गवर्नमेंट का एक रूल है, गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब का जो रूल है उसके मुताबिक ये एज लिमिट इनको मिल सकती है। और इसके अलावा आपने अपने जो है जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो ऑलरेडी जो जॉब्स कर रहे हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके अप्लाई करने के लिए क्या तरीकाकार है कि वो भी एक थ्रू प्रॉपर चैनल के साथ जो है वो यहाँ पर जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो है फोर्स से रिटायर्ड जो लोग हैं या जो गवर्नमेंट की जिन्होंने पहले से जॉब की है उनकी एज के बारे में ये है कि 55 ईयर्स तक उनको एज रिलैक्सेशन है।
कि वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी, इसके लिए मज़ीद आप अगर इसकी डिटेल चाहते हैं तो आपके यहाँ पर लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वेबसाइट का लिंक भी डाल दूँगी, ताकि आप वहाँ से जो है इसकी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकें। आगे अब शेड्यूल के बारे में बता देती हूँ। जो इनकी रिक्वायरमेंट में है कि इनका रिसर्च वर्क क्या होना चाहिए और इनका प्रोफेशनल क्या होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस इनका क्या होना चाहिए और कहाँ का होना चाहिए, ये थोड़ी सी डिटेल में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। रिसर्च एक्सपीरियंस जो है वो इनका साइकोलॉजी की किसी भी फील्ड में होना चाहिए, जैसा कि साइकोलॉजी है, क्लिनिकल आर्ट टेस्ट कंस्ट्रक्शंस एंड मेजरमेंट और प्रोफेशनल पर्सनल सिलेक्शन और जॉब एनालिसिस और काउंसलिंग। इनमें किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी फील्ड में जो है इनका जो है रिसर्च वर्क होना चाहिए। उसके बाद प्रोफेशनल्स की बात की जाए तो यहाँ पर है मुसल्लह अफवाज या पब्लिक सर्विस कमीशन में तजर्बा होना चाहिए, या मुलाजमीन के इंतखाब से मुतल्लिक इन काम में ये मशगूल हों, दीगर तजर्बों या भर्ती या टेस्ट की तामीर और पैमाइश या रिपोर्टिंग तहरीरी रिपोर्टिंग का भी इनकी जो है वो एक्सपीरियंस इनको होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस जो है इनका इस फील्ड में जो है इन वन ऑफ द फील्ड एरियाज़, ये डिफरेंट फील्ड्स उन्होंने बता दी हैं कि इस फील्ड में इनका होना चाहिए, और ये ग्रेजुएट लेवल पर यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। साइकोलॉजी, क्लिनिकल आर्ट टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है इस सब्जेक्ट्स में इन रिलेटेड फील्ड्स में जो है इनका पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो लेवल पर इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये थी इनकी डिमांड्स जो इनके शेड्यूल में जो बात है। इसके बाद मैं आपको इसकी कुछ हदायत हैं, इंपॉर्टेंट ज़रूरी हदायत हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको यहाँ अपनी स्क्रीन पर बता रही हूँ। एलिजिबल एप्लीकेशंस जो हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं जो इस पर ऑलरेडी जो गवर्नमेंट सर्विस में है, जैसे मैं आपको पहले ऊपर बता चुकी हूँ कि जो इस पर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे, और जब इनका इंटरव्यू के लिए इनको कॉल की जाएगी तो वो अपना NOC जो है वो साथ लाएंगे। NOC लाना उनका मस्ट होगा। जी, कैंडिडेट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस जो है सेक्टर्स में जो कर रहे हैं वुड बी टेकन डिप्यूटेड ट्रांसफ़र, यानी कि उनकी जो सिलेक्शन होगी यहाँ पर जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो लोग इसमें सर्विस कर रहे हैं उनकी सिलेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र बेसिस पर होगी, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो जॉब कर रहे हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं उनकी सिलेक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनकी सिलेक्शन होगी फॉर 2 years, 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनकी ये जो है सिलेक्शन होगी। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस, एजुकेशनल परफॉर्मेंस को देखते हुए उनके लिए जो है मज़ीद कुछ किया जाएगा। और तमाम कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं एम्प्लॉयज़ या फिर वो जो है प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए जब उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो उसके लिए TADA जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अलाउ नहीं करेगी। आप एप्लीकेशन आपने जो है अपना बायोडाटा उसमें डालना है, CV होनी चाहिए, कंप्लीट अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अपने तमाम एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की अटेस्टेड कॉपीज़ जो है वो आपने इसके साथ अटैच करनी है, और फिर उसके बाद अपनी 3 पासपोर्ट साइज़ की जो है वो तस्वीरें जो है फोटोग्राफ्स जो है वो इसके साथ अटैच करने हैं। पहले आपने इसको ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पर, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आपने पहले इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर उस ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के बाद उसका आपने प्रिंट लेना है, और उस प्रिंट के साथ आपने अपने तमाम बायोडाटा, CV, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज़ की जो आपकी तस्वीरें हैं वो आपने उसके साथ अटैच करनी है, और उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने अटेस्ट करवाना है। अनसाइंड जो या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके इंटरटेन नहीं किए जाएंगे, वो आपके जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने एक लिफाफे में बंद करके आपने जो है एजुकेशनल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को 15 दिनों के अंदर जो है वो भेजने हैं। जो डेट इसकी पब्लिकेशन की अनाउंस हुई है उससे लेकर और लास्ट डेट से पहले तक आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन जो है इनके जो है ऑर्गेनाइजेशन में FCPS के जो है ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। तो उन कैंडिडेट को जो है फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और टेस्ट के लिए भी उनको कॉल किया जाएगा। जी, ये आज की लेटेस्ट अपडेट थी, लेटेस्ट वीडियो थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो FCPS में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस विज़िट को मज़ीद इसकी मालूमात हासिल करने के लिए इसकी विज़िट को जो है वो आप विज़िट करें। मैं इसका लिंक जो है वेबसाइट का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो ये थी अपनी मेरी वीडियो। मज़ीद आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस और मेरी जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल सदर फरशद को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन पर जो है ना वो क्लिक करना मत भूलें।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना